नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं सतीश नैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटर एनरोल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पासा यानी डाइस। चलिए समझते हैं कि पासा यानी डाइस किसे कहते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा पासे के नाम से ही। पासा होता क्या है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि पासा, जिसे हम डाइस का नाम देते हैं बच्चों, डाइस, जिसे अंग्रेजी में डाइस के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा घन बच्चों मैं यहां पर आपके लिए बना रहा हूं, और घन की प्रॉपर्टी से सभी बच्चे परिचित होंगे। घन यानी क्यूब। एक क्यूब में 6 फलक होते हैं बच्चों। ये पहला फलक है, नीचे दूसरा फलक है, ये बाईं तरफ तीसरा फलक है, ये दाईं तरफ चौथा फलक है, सामने पांचवा फलक है, और ये पीछे बेटा छठा फलक है। किसी भी घन में 6 फलक होते हैं। जब बच्चों में इन फलकों पर संख्याएं, चिन्ह या अक्षर अंकित कर दे या लिख दे, तो समझ जाइए कि ये जो घन होगा, एक क्यूब होगा, एक पासे का रूप ले लेता है। फिर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज बन जाती है, जिससे पासे के सवाल आपके सामने आने लगते हैं। तो पासा क्या होता है सभी बच्चे समझ गए होंगे। पासा एक छोटा सा घन होता है जिसपे चिन्ह, संख्याएं या अक्षर वगैरह अंकित होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पासा कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों समझ लीजिएगा, देखिए पासा यहाँ 2 प्रकार का ही होता है। 2 भागों में पासे को बांटा जाता है। जब पासे को क्लासिफाई करेंगे तो 2 प्रकार का डाइस है। एक जिसे हम जानते हैं बेटा मानक पासे के नाम से, यानी स्टैंडर्ड डाइस के नाम से, और दूसरा होता है बेटा ऑर्डिनरी डाइस यानी सामान्य पासा। तो मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, जरा समझते हैं। मानक पासे की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? मानक पासा, देखिए बच्चों, एक ऐसा क्यूब जिसके विपरीत फलकों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 7 हो। बेटा एक ऐसा घन जिसके विपरीत फलकों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 7 हो, बेटा वो डाइस मानक पासा होता है। वो पासा मानक पासा होता है जिनके विपरीत फलकों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 7 हो। जैसे बेटा यहां टॉप पर 5 लिखा है, तो इस 5 के समीपवर्ती 4 फलक हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 4 फलक तो इसके समीपवर्ती फलक है, एडजेसेंट फेसिस है, और एक बॉटम वाला जो है इसका विपरीत फलक है। जब विपरीतों का जोड़ 7 बन जाए तो वो मानक पासा होगा। बेटा अगर यहां 6 लिखा है ना, तो फिर पीछे 1 ही होना चाहिए। अपोजिटों का जोड़ 7 होना चाहिए। लेफ्ट वाले का अगर लेफ्ट वाले पे 6 है तो राइट वाले पर 1 होना चाहिए। सामने 3 लिखा है तो पीछे वाले पर 4 लिखा होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का पासा बनेगा वो मानक पासा होगा। तो मानक पासे की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? मानक पासे में जो भी संख्याएं लिखी हैं, विपरीत फलकों पर जो भी संख्याएं लिखी है, उनका जोड़ 7 होता है। तो मानक पासे की खास बात है बच्चों, 6 के विपरीत में हमेशा 1 होगा, 1 के विपरीत में 6 होगा, 5 के विपरीत में 2 होगा, और बच्चों 2 के विपरीत में 5 होगा, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत बच्चों 3 होगा। तो ऐसा कोई भी पासा होगा तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासे के बाद बेटा साधारण पासा क्या होता है, जरा उसको भी हम समझते हैं। किस पासे को हम साधारण पासे के नाम से जानते हैं? तो साधारण पासा क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। साधारण पासा यानी ऑर्डिनरी या सामान्य पासा। यहां पर भी बच्चों मैं आपके लिए एक छोटा सा पासा बनाता हूं, और उस पासे में मैं एक बात आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मानक पासे में हमने समझा था कि अपोजिटों का जोड़ 7 होना चाहिए, विपरीत फलकों पर लिखी संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। जबकि साधारण पासे में बेटा यदि यहां पर 5 लिखा है ना, तो इसके बगल में अगर 2 आ जाए, यानी कि जो पड़ोसी, हालांकि 5 के बगल में चाहे यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 या यहां पर 2, यानी कि 2 पड़ोसी संख्याओं का जोड़ यदि 7 बन जाता है। जब बेटा यहां 5 और यहां 2 आ गया, यानी पड़ोसियों का जोड़ 7 आ गया, इसका अर्थ यह हुआ कि 5 के विपरीत में 2 नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 के विपरीत में 5 नहीं है। तो बेटा ये मानक पासा नहीं हो सकता। और यदि ये मानक पासा नहीं हो सकता तो इसे हम बेटा क्या कहते हैं? इसे हम साधारण पासा कहते हैं। जहां पर 2 पड़ोसी नंबरों का जोड़, पड़ोसी संख्याओं का जोड़ 7 बन जाए, वो एक साधारण पासा होता है। तो बेटा साधारण पासे की पहचान बहुत ही आसान होती है। ऐसा पासा जिस पासे में 2 पड़ोसी संख्याओं का जोड़ 7 बन जाए, 2 समीपवर्ती फलकों पर लिखी संख्याओं का योग क्या हो, 7 हो, वो साधारण पासा कहलाता है। तो साधारण पासे को बेटा बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। 2 नंबरों का जोड़ 7 बना तो समझ जाइए वो साधारण पासा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर मैंने इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। इनमें से कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है बच्चों, आपको यह पहचानना है। पहला सवाल पूछा गया है
विच ऑफ द डाइस इज एन ऑर्डिनरी डाइस। यहां पर पूछा गया बेटा कौन सा पासा जो है, पहले सवाल में पूछा गया बच्चों कौन सा पासा साधारण पासा होगा, ये आपको पता लगाना है। साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस के बारे में बच्चों आपको पता लगाना है। चलिए, अब ऑर्डिनरी डाइस का अभी अभी हमने एक नियम समझा था कि ऑर्डिनरी डाइस तो वो पासा होगा जहां दो पड़ोसी नंबरों का जोड़ 7 बनता होगा। बेटा ना तो इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है और ना इनका जोड़ 7 है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। बच्चों ये वाला पासा, अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में पासा है वो मानक है या साधारण है। देखो बेटा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी पासे में ना 3 नंबर तो विजिबल होते हैं और बाकी 3 संख्याएं इनविजिबल या हिडन होती है, बाकी 3 संख्याएं दिखाई नहीं देती है। अब ये 3 संख्याएं कहां पर है उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि बेटा यहाँ 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और 6 मिसिंग है। हो सकता है 3 4 के नीचे ही लिखा हो, 4 के नीचे यानी कि बिल्कुल यहां बॉटम पे लिखा हो तो फिर ये साधारण पासा बन जाएगा। हो सकता है 3 बैकवर्ड में लिखा हो तो ये मानक पासा हो सकता है। तो जब तक हमारे सामने ऐसी संभावनाएं अराइज होती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज आती हैं, इसकी वजह से इस पासे को देख के ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानक पासा या साधारण, इसको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे की बात करें बेटा, ना तो इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है। बेटा यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों है, ये मानक भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, ये भी मानक भी हो सकता है, साधारण भी, पर ये साधारण ही है डेफिनेटली, वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं इस वाले विकल्प की बात करता हूं, यहां पे 2 पड़ोसी नंबरों का जोड़ 7 हो गया, यहां पे 2 पड़ोसी नंबर का जोड़ डेफिनेटली 7 दिखाई दे रहा है। यहां हो भी सकता है नहीं भी, यहां हो भी सकता है नहीं भी, पर यहां तो हो गया, 2 पड़ोसी नंबरों का जोड़ 7 हो गया, तो ये डेफिनेटली हमारा ऑर्डिनरी डाइस हो गया बेटा, साधारण पासा हो गया। ऐसे बेटा ना तो इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे। बेटा ए बी और डी ऐसे पासे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये साधारण पासे भी हो सकते हैं बच्चों और ये मानक पासे भी हो सकते हैं, लेकिन सी डेफिनेटली साधारण है क्योंकि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 पड़ोसी नंबर का जोड़ यहां 7 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल क्या लिया गया है ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी अ स्टैंडर्ड डाइस, कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। बेटा जब भी स्टैंडर्ड डाइस की बात होगी ना तो पॉसिबिलिटी की बात होगी, कौन सा मानक पासा हो सकता है उसी की बात यहां पर होगी, क्योंकि मानक पासे को देखकर पहचाना नहीं जा सकता। कारण क्या है जरा समझिएगा, हम केवल साधारण पासे को तो पहचान सकते हैं, मानक को पहचानना संभव नहीं है, क्योंकि हमें 3 ही तो फेस दिखते हैं, बाकी 3 फेस तो बच्चों हिडन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, यहां पर तो 2 पड़ोसियों का जोड़ 7 हो गया, तो डेफिनेटली ऑर्डिनरी डाइस है, डेफिनेटली ऑर्डिनरी डाइस है बेटा ये, है ना, क्योंकि 2 पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 हो गया। यहां पर भी 2 पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 हो गया, तो बेटा ये भी डेफिनेटली ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। यहां पर भी 2 पड़ोसी नंबर का जोड़ 7 हो गया, तो ये भी डेफिनेटली ऑर्डिनरी डाइस है। तो बच्चों हम ऑर्डिनरी डाइस को तो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस होता है उसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। यहां की हम बात करें ना बच्चों, इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, यानी इस पासे को पहचानना मुश्किल रहेगा, ये ऑर्डिनरी है, साधारण पहचान नहीं सकते हैं। हो सकता है 5 के विपरीत में 2 हो, 3 के विपरीत में 4 हो और 6 के विपरीत में 1 हो, यानी पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा पासा हो सकता है, मानक पासा हो सकता है, केवल यहीं पर वो पॉसिबिलिटी बनती है। तो बेटा मानक पासे का जब भी सवाल आएगा ना वो आपसे पॉसिबिलिटी पूछेगा, और जब भी ऑर्डिनरी पासे का सवाल आएगा वो डेफिनेट पूछेगा कि कौन सा ऑर्डिनरी डाइस है, यानी साधारण पासा है। तो प्यारे बच्चों आप आसानी से समझ चुके हैं कि किसे हम मानक कहते हैं और किसे हम साधारण कहते हैं। अब जरा कुछ और एग्जांपल यहां से देखते हैं सिंगल डाइस वाले। देखिए बेटा अगला सवाल मैंने लिया है कि नीचे एक पासा दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बेटा इस पासे यानी इस डाइस को देख के आपको यह पता लगाना है कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा होगा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक ही पासा दिया है, हमें जब 2 या 3 या 4 पासे दे दिए जाते हैं तो हमारे कुछ पासे के नियम बन जाते हैं, जिनके आधार पर हम सवालों को आसानी से हल कर पाते हैं ना, जिनके आधार पर सवालों को हल कर पाते हैं कि कौन से पासे के विपरीत पर, कौन सी संख्या के विपरीत पर कौन सी संख्या लिखी होगी। लेकिन जब एक सिंगल पासा देते हैं तो कोई 2 ही चीजें हो सकती हैं, उन दोनों चीजों को पहले बच्चों में आपको एक्सप्लेन करता हूं। केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, जब आपको सिंगल पासा देगा ना तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
तो सिंगल पासे पे क्या कहानी हो सकती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके सामने एक पासा दे दिया गया है, पहले समझिएगा फिर हम उस एग्जाम्पल पे आएंगे। जब भी आपके सामने कोई एक सिंगल पासा आएगा तो बेटा उस सिंगल पासे में कुछ नंबर होंगे विजिबल, कुछ नंबर होंगे बेटा विजिबल, ठीक है, और कुछ होंगे बेटा हिडन, कुछ नंबर होंगे हिडन। तो बच्चों विजिबल नंबर क्या है, 5, 2 और 1 जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहां पर, और कुछ 3 नंबर ऐसे हैं जो हिडन है यानी छुपे हुए हैं, जैसे हमें 3, 6 और 4 नजर नहीं आ रहा है बेटा। तो इसका सही रिजल्ट कभी नहीं निकल सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है बेटा, कभी भी आपको इनमें से किसी का भी, आपसे इनमें से किसी का भी अपोजिट पूछा जाएगा तो आंसर इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। बेटा 5 का विपरीत पूछेगा तो डेफिनेट रिजल्ट तो हम नहीं बता सकते हैं। जब वो 5 का विपरीत पूछेगा तो डेफिनेट तो नहीं बता सकते हैं, 3 या 6 या 4 में से कोई एक आंसर होगा। ऐसे मान लीजिए वो 4 का विपरीत पूछेगा तो डेफिनेट तो नहीं बता सकते हैं, पर या तो 5 होगा या 2 होगा या फिर 1 होगा। और क्योंकि ये पासा मानक भी बिल्कुल नहीं, ये तो साधारण है, तो इसमें तो पहचानना असंभव ही है, इसमें तो बता ही नहीं सकते। इसका रिजल्ट अगर आपको कैन नॉट डिटरमाइन दिया है तो वही ज्ञात हो पाएगा, नहीं तो इस तरीके से दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो साधारण पासा है। इसके स्थान पर अगर मानक पासा होता, अगर बेटा इसके स्थान पर कोई पासा मानक पासा होता, जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल बना देता हूं, यहां पर बेटा मैंने ये एक एग्जाम्पल बना दिया, 5, 1, 3 ले लिया मैंने। इस पासे में हमारे पास जो विजिबल नंबर है, जो हमारे पास बच्चों विजिबल यानी वे नंबर जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो 5, 3 और 1 है। और यहां पर जो है बेटा हिडन नंबर जो है, यहां पर जो लुप्त संख्याएं हैं वो हमारे पास 2, 4 और 6 हैं। हालांकि ऑप्शन अगर इस प्रकार के दिए, जैसे 5 का अपोजिट पूछा, ऑप्शन में 2, 4 या 6 दे दिया तो आंसर यही लगाना है। लेकिन ऑप्शन अलग तरीके से दिए, सिंगल दिए, जैसे यहां पर 5 का विपरीत पूछा जाए और आपको ये ऑप्शन इस प्रकार से विकल्प दे दिए जाए, आपको विकल्प दे दिया जाए कि यहां पर लिखा है 4, यहां पे लिखा है 6, यहां पे 2, यहां पर 1, इस प्रकार से सिंगल सिंगल ऑप्शन दे दिए जाए, आइदर और में ऑप्शन ना दिए जाए, तो बेटा 5 का विपरीत फिर हम यहां 2 ही मानेंगे, क्योंकि इसको हम मानक पासा कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि बच्चों हम इसको मानक पासा मान लेंगे, हम मान लेंगे कि ये मानक पासा, और उस आधार पर जब इस सवाल को सोल्व किया जाएगा तो 5 का विपरीत बच्चों 2 बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे साधारण वाली कंडीशन कैसे करना है और मानक वाली कंडीशन को कैसे करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, यहां पर जो सवाल लिया गया है बेटा 2, 4, 6, ना इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है, ना इनका जोड़ 7 है। 2 के विपरीत में 5 हो सकता है, 6 के विपरीत में 1 हो सकता है, 4 के विपरीत में 3 हो सकता है, यानी कि संभावना है कि ये पासा कैसा पासा हो, एक मानक पासा हो। जब इस बात की संभावना है बच्चों और उन्होंने 5 का विपरीत पूछा तो बस आप ऑप्शन पे गौर करिएगा, बस बच्चों आप ऑप्शन पे गौर करिएगा। 5 का विपरीत यदि उसने पूछ लिया तो 5 का विपरीत यहां पे हो जाएगा बच्चों 2, 5 का अपोजिट बच्चों यहां पर बन जाएगा 2, क्योंकि मानक पासे में आप जानते हैं 5 का विपरीत 2 होता है, दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए, 6 का विपरीत 1 होता है, अपोजिटों का जोड़ 7 होना चाहिए, और 3 का विपरीत बच्चों 4 होता है। तो पासे को हमने देखा कि ये मानक हो सकता है, तो ऐसे विकल्पों से हम हल कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये साधारण होता तो ऐसे विकल्पों से हल ही नहीं होगा, या तो आइदर और में विकल्प होंगे या कैन नॉट डिटरमाइन आपका आंसर होगा। जरा अगला सवाल भी बेटा मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार सवाल रखा होगा, जैसे ये रखा बेटा, जैसे मैंने इसको देखा तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर 6 और 1 7, पड़ोसी संख्याओं का जोड़ 7 हो गया है, यानी कि ये तो एक ऑर्डिनरी डाइस है, एक साधारण पासा है। अब इस पासे में विपरीत का पता नहीं लगाया जा सकता। एक ही तरीका जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि यहां पे विजिबल नंबर क्या है, यहां पर बच्चों विजिबल नंबर क्या है, तो विजिबल नंबर है 5, 1 और 6, जो संख्याएं दिखाई दे रही है 5 और 1, 6, और जो इनविजिबल नंबर है, इनविजिबल नंबर जो है बेटा या हिडन नंबर जो है वो क्या है 2, 3 और 4। तो बच्चों इनमें से किसी का भी विपरीत पूछेगा, इनमें से किसी का भी विपरीत पूछेगा तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, और इनमें से किसी का भी विपरीत पूछेगा तो विजिबल में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमसे 1 का विपरीत पूछा है, तो जब 1 का विपरीत पूछा है तो 2, 3 या 4 में से कोई भी रिजल्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम यहां पे आंसर लगा दें। तो यहां तक की बातें समझ आ गई होगी बेटा, हमने यहां पे विपरीत ढूंढा है जब हमें कभी सिंगल पासा दिया जाता है, लेकिन जब भी हमें सिंगल से ज्यादा 2 या 3 पासे दे दिए जाते हैं
तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं। आज मैं उन रूल्स को आपको एक एक करके सिखाने जा रहा हूं। उन रूल पे ध्यान दीजिएगा बेटा, पासे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बहुत ही सरल बन जाएगा। तो पहले हम रूल समझेंगे। जब 2 या 3 या 4 पासे आपको दिखाई दे तो किन नियमों का प्रयोग करना है। देखिए बेटा, अब हम पासे के नियम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। डाइस के रूल्स पढ़ेंगे बेटा, रूल्स। अपोजिट ढूंढने के लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है उनके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपके सामने किसी एक पासे के 2 या 3 या 4 प्रारूप दे दिए जाते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार का सवाल आता है, मैं वो बहुत सारे एग्जाम्पल ही आपको कराने वाला हूं। तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, किसी एक पासे की 2 स्थितियां, पासा हमेशा एक ही होता है बच्चों, किसी एक पासे की 2 स्थितियां, 3 स्थितियां, 4 स्थितियां आपको दर्शा दी, और फिर आपको किसी भी संख्या का विपरीत संख्या आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, रूल नंबर फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट यहां पे लेते हैं। पहले समझ लीजिएगा बेटा, फिर कॉपी में नोट करना। बच्चों ये मैंने यहां पे 2 पासे बना दिए हैं, एक पासे के 2 प्रारूप बना दिए हैं। गौर कीजिएगा बेटा, पासा तो एक ही है, उसकी 2 अलग अलग स्थितियां हैं। एक पासे की 2 स्थितियां हैं बेटा। ये इस वाले फर्स्ट वाले स्थिति में यानी कि पोजीशन में हमें 5, 2 और 3 नजर आ रहा है, और दूसरी वाली में 5, 4 और 6 नजर आ रहा है। बेटा हमें ये जब एक पासे की जो ये 2 स्थितियां हमें दिखाई दे रही है, इसमें क्या कंडीशन है बेटा, इसमें क्या कंडीशन है, तो कंडीशन पे जरा गौर करिएगा। इसमें कंडीशन ये है कि जब मैं दोनों पर गौर करता हूं तो मुझे केवल एक संख्या है 5, मुझे केवल एक संख्या है 5 जो कॉमन दिखाई दे रही है। तो यहां पे कंडीशन है बच्चों, ओनली 1 नंबर या डिजिट नंबर इज कॉमन। तो यदि बेटा कोई एक ही संख्या कॉमन आपको नजर आ रही है, ओनली 1 नंबर इज कॉमन, 1 नंबर या डिजिट इज कॉमन, यदि केवल एक ही संख्या बच्चों आपको कॉमन नजर आती है, तो आपको क्या करना है बेटा, उस कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो यहां पर जो है इस कॉमन संख्या से हम बच्चों ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब मैं पहले वाली पोजीशन में करता हूं तो क्या सीक्वेंस बनता है, उस सीक्वेंस को नोट करेंगे। 5, 3, 2 का सीक्वेंस बनता है, 5, 3, 2 का सीक्वेंस बनता है। जब पहले वाले में हम देखते हैं बेटा, दोनों पासों में या इस एक पासे की दोनों स्थितियों में केवल 5 यानी केवल कोई एक संख्या आपको कॉमन नजर आती है, ओनली 1 नंबर इज कॉमन। यदि केवल एक ही कॉमन नंबर आपको दिखाई देता है तो उस कॉमन संख्या से हमने यहां पे क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो 5, 3, 2 का सीक्वेंस बन गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर 5, 3, 2 का सीक्वेंस बना। यहां पर क्या सीक्वेंस बना बच्चों, 5, 4, 6 का। बिल्कुल 5 के नीचे 5 उतारना और इसी सीक्वेंस में यहां 4 आ जाएगा और यहां पे 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो संख्याएं ऊपर नीचे आ चुकी है ये आपस में विपरीत होंगी। 2 का विपरीत होगा 6 और 6 का विपरीत होगा बच्चों 2। यहां पर इस वाले पासे के हिसाब से बच्चों 4 का विपरीत होगा 3 और 3 का विपरीत होगा 4। और जो नंबर 2 बार आ चुका है ना, जो नंबर डबल आ चुका है, तो बेटा क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार तो होती नहीं है पासे में, कोई भी संख्या एक बार ही लिखी जाएगी। तो जो भी नंबर कॉमन था बेटा उसके विपरीत में वो संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा यानी 1, जो संख्या कॉमन है बच्चों, जो संख्या क्या है, कॉमन है, उस संख्या के विपरीत बच्चों वो संख्या होगी जो हिडन है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हमारे पास नियम बन जाता है, कॉमन संख्या के विपरीत बच्चों हिडन नंबर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों पासे का रूल नंबर फर्स्ट हमने ये समझा। पहली बात कंडीशन, यानी ये रूल कब लगेगा, ये रूल कब लगेगा, जब एक ही पासे की कोई भी ऐसी 2 स्थितियां हो, एक ही पासे की कोई भी ऐसी 2 स्थितियां हो जिन स्थितियों में केवल एक संख्या कॉमन दिखाई दे, ओनली 1 नंबर इज कॉमन, केवल एक ही संख्या बच्चों में कॉमन दिखाई दे, तो उस कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब फर्स्ट पोजीशन में करते हैं तो 5, 3, 2 का सीक्वेंस बनता है, उसको स्ट्रेट नोट कर लिया 5, 3, 2। जब दूसरे में करते हैं तो 5, 4, 6 का सीक्वेंस बनता है, उसको स्ट्रेट नोट कर लिया बेटा 5, 4, 6। ऐसे जो नंबर ऊपर नीचे आ चुके हैं बेटा वे आपस में विपरीत होंगे, और जो कॉमन नंबर है
वो बच्चों लुप्त संख्या जो इन दोनों में नजर नहीं आ रही है वो एक ही है, जो लुप्त संख्या उसके विपरीत हो जाएगा, जो हिडन नंबर है उसके विपरीत हो जाएगा। ये बच्चों हमारा रूल नंबर फर्स्ट बन जाता है, ये पहला नियम बन जाता है जो आपको पता होना चाहिए पासे के सवालों को हल करने के लिए। अब दूसरा नियम क्या होता है बेटा, दूसरे नियम पे गौर करिएगा। अब हम लेते हैं पासे का सेकंड रूल। तो पासे का रूल नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, पासे का रूल नंबर सेकंड समझते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें भी मैं एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दिखा रहा हूं। पासा एक ही है बच्चों, पासा तो एक ही है, उसकी दो स्थितियां मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले यहां रूल समझ लीजिएगा, इन्हीं रूल पर सारे सवाल आगे के होने वाले हैं। एक ही पासे की ये दो स्थितियां बच्चों मैंने आपके लिए बना दी हैं। यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 5, यहां पे लिख रहा हूं 3 और यहां पे लिख रहा हूं 1। यहां पर 1, यहां पे 5 और यहां पे लिख दिया बेटा मैंने 4। ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। रूल नंबर 2 की कंडीशन क्या है, रूल नंबर 2 की कंडीशन क्या है बेटा, इसमें आपको एक बात नजर आ रही है कि जब मैं इस एक पासे की इन दोनों स्थितियों पर गौर करता हूं तो मेरे पास दो दो नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। यहां पर भी 5 1 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 5 1 दिखाई दे रहा है, दो दो नंबर बेटा इसमें कॉमन है। तो इफ टू कॉमन नंबर आर विजिबल, टू कॉमन नंबर आर विजिबल, यदि किसी एक पासे की दो स्थितियों में कोई दो संख्याएं कॉमन दिखाई दें, दो संख्याएं कॉमन दिखाई दें, तो इसमें बेटा दो तरीके से हमारा ये सवाल आगे हल होता है। इसमें जो बाकी के दो नंबर बचे, बाकी के जो दो नंबर बचे जिसमें एक है बेटा 3 और एक है बेटा 4, तो ये जो बाकी के दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपस में विपरीत होंगे। तो जो बाकी के दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, अदर जो टू नंबर्स विजिबल है वे आपस में विपरीत होंगे। बेटा 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 तो कॉमन है। तो जो बाकी दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, बाकी के जो दो नंबर नजर आ रहे हैं बेटा वे आपस में विपरीत होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बेटा यहां पर कुछ तो कॉमन विजिबल नंबर है, कुछ तो क्या है बेटा, कॉमन विजिबल नंबर है। ठीक है, कुछ नंबर हिडन है जो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ नंबर क्या है बेटा, हिडन है जो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे। जो कॉमन विजिबल नंबर है वो 5 और 1 है, जो कॉमन विजिबल नंबर है वो 5 और 1 है। और जो नंबर हिडन है जो बिल्कुल नजर नहीं आए 2 और 6, जो नंबर हिडन है वो 2 और 6। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, इस पासे के आधार पर, रूल नंबर सेकंड के आधार पर 3 और 4 तो डेफिनेटली एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 का विपरीत पूछेगा 4 होगा, 4 का पूछेगा 3 होगा। लेकिन यदि बच्चों वो 5 या 1 में से किसी का भी विपरीत पूछे तो 2 या 6 में से आपका आंसर होगा। जो कॉमन विजिबल नंबर है उनका विपरीत पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आइदर 2 और 6, आइदर 2 और 6 आपका आंसर होगा। और यदि वो 2 या 6 का विपरीत पूछेगा तो आइदर 5 और 1 आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इनका रिजल्ट बनता है आइदर और में। तो पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि यदि किसी एक पासे की किन्हीं भी दो स्थितियों में दो कॉमन नंबर आपको नजर आ जाए, दो दो कॉमन नंबर आपको नजर आ जाए, तो जो बची हुई दो संख्याएं रिमेनिंग टू नंबर है, जैसे यहां पर बात करूं, इस एग्जांपल में बात करूं तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। बेटा वो विजिबल नंबर का अपोजिट पूछे, यानी 5 का अपोजिट पूछ ले या 1 का अपोजिट पूछे तो आइदर और में होगा विजिबल नंबर का अपोजिट हिडन नंबर होंगे, यानी का 6 या 2 यहां पर रिजल्ट बनेगा। इसका भी 6 या 2 आपका रिजल्ट बनेगा। अगर वो बेटा हिडन नंबर का अपोजिट पूछे यानी 6 का या फिर 2 का अपोजिट पूछे तो प्यारे बच्चों कॉमन नंबर जो है ना वो आपके रिजल्ट बनेंगे, 5 या 1 आपका आंसर होगा, 5 या 1 आपका आंसर होगा। तो रूल नंबर सेकंड सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो बेटा मैं रूल नंबर थर्ड आपके लिए ला रहा हूं जो आजकल का बिल्कुल लेटेस्ट रूल है, उस रूल पे सभी बच्चे गौर करिएगा। तीसरा और आखिरी नियम समझेंगे जिस पर आजकल सवाल आ रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा नियम क्या बनेगा हमारा। तो पासे का रूल नंबर थर्ड, पासे का बेटा रूल नंबर थर्ड हम यहां सीखते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, सारी संख्याएं अलग अलग दे देता है, सारी संख्याएं अलग अलग दे देता है। बच्चों ध्यान से पासे का रूल थर्ड समझना, 2 4 5 और यहां पे 1 3 6 ऐसे सभी संख्याओं को बच्चों वो अलग अलग दे देता है और एक कंडीशन दे देता है, इसमें भी एक कंडीशन दे देता है
कंडीशन में वो किसी का अपोजिट किसी को जरूर बताता है। कंडीशन क्या देता है बच्चों इसमें कंडीशन इस प्रकार से देता है, इफ 2 इज अपोजिट टू 3, इफ 2 and 3 आर अपोजिट एंड 3 आर अपोजिट, किन्हीं भी दो को वो एक दूसरे का अपोजिट बता देता है। 2 और 3 आपस में विपरीत हैं बच्चों, ऐसे वो बता देता है। कंडीशन जरूर देगा बेटा, यहां पर ये वाली कंडीशन दे दी, कोई एक कंडीशन देता है, यदि 2 व 3 आपस में विपरीत हो। अगर 2 और 3 आपस में विपरीत हो, ये कंडीशन दे दी, फिर किसी का भी वो विपरीत आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों उसने कंडीशन क्या दी आपको, उसने कंडीशन सवाल में दी कि 2 और 3 आपस में विपरीत हैं। तो 2 कहां पर है, यहां पर है, और बच्चों 3 कहां पर है, यहां पर है। ये 2 और 3 आपस में विपरीत है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इस रूल को ध्यान से सीखना बेटा। जो पहली वाली जो स्थिति है उसमें 2 और दूसरे वाली स्थिति में 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, वो हमें बता दिया गया। तो पहले वाली स्थिति में आप क्लॉकवाइज रोटेट कर जाइए, पहले वाली स्थिति में 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सीक्वेंस बनेगा 2, 5 और 4 का। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां उन्होंने बोला 2 और 3 आपस में विपरीत है, तो 2 और 3 को हमने पहले सिलेक्ट कर लिया और उस 2 से पहले में घूमे क्लॉकवाइज, तो सीक्वेंस बना 2, 5, 4 का। दूसरे में घूमना है उसी नंबर से एंटी क्लॉकवाइज, जो 2 का विपरीत नंबर है, जो 2 का विपरीत नंबर है 3, उस नंबर से यहां एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। बच्चों यदि आप एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमना है, एक में एंटी क्लॉक घूमेंगे तो दूसरे में क्लॉक, एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमना है। तो यहां पे बनेगा 3, 1, 6 का क्रम बच्चों, इस प्रकार से। और जो ये नंबर ऊपर नीचे आ गए ना, ये जो नंबर बच्चों ऊपर नीचे है 4 और 6 ये आपस में विपरीत होंगे, 5 और 1 ये आपस में विपरीत होंगे, 2 और 3 ये आपस में विपरीत होंगे। तो आजकल ये लेटेस्ट टाइप है जिससे सवाल पूछा जा रहा है। बच्चों यहां पर बोला 2 और 3 आपस में विपरीत है, ऐसी कंडीशन हमें दी गई है। पहले 2 और 3 को हमने सेलेक्ट कर लिया है, 2 को और 3 को बच्चों हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। 2 और 3 को बच्चों हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। एक से क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूमना है तो दूसरे से एंटी क्लॉक में, रूल नंबर 3 के अंदर। तो सभी को यहां तक की कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होगी। ये 3 राम बाण है पासे चैप्टर के लिए, तीनों नियम, ये तीनों नियम समझ जाएंगे तब हम पासे के किसी भी सवाल को कर पाएंगे जिसमें विपरीत संख्या का सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है उसके लिए। तो इन रूल को ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे की क्लास में इसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।